इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास चुनावी कार्यक्रम सत्ता का MPPL में। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 10 नवंबर को परिणाम आएंगे। प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां भी तेज कर दी हैं। ये चुनाव मध्य प्रदेश की सियासत की नई दिशा तैयार करेंगे। हम चुनावों पर शिवराज सरकार का स्थायित्व भी टिका हुआ है। जिस तरह से शिवराज सरकार का इन चुनावों पर स्थायित्व टिका है, वहीं दूसरी तरफ ये चुनाव बागी विधायकों का भविष्य भी तय करेगा। हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए हम 28 सीटों पर हो रहे चुनावी गणित को टटोलने की कोशिश करेंगे और जानेंगे इस चुनाव के मुद्दे और राजनीतिक दलों के क्या हैं दावे। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे छतरपुर जिले में आने वाली विधानसभा सीट बड़ा मलहरा की। प्रद्युम्न सिंह लोधी ने पाला बदलने के बाद ये सीट रुकती हुई है। लोधी अब बीजेपी के झंडा लिए सीट पर चुनाव मैदान में है। पाला बदलने का फायदा लोधी को तत्काल मिला और उन्हें खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष बना दिया गया। सत्ता का MPPL में आगे बढ़ने से पहले समझेंगे बड़ा मलहरा विधानसभा के सियासी गणित को। कुल मतदाता 2,13,535, पुरुष मतदाता 1,14,000 के लगभग, महिला मतदाताओं की संख्या 99,000 के करीब, अन्य मतदाता 11, नगर पंचायत 3, जनपद पंचायत 2। बड़ा मलहरा विधानसभा में 317 पोलिंग बूथ हैं। इस सीट पर सबसे ज्यादा लोधी मतदाता, दूसरे नंबर पर ज्यादा वोट बैंक। तो ये है सियासी गणित बड़ा मलहरा विधानसभा सीट का। और अगर बड़ा मलहरा विधानसभा सीट की अगर बात करें तो इस बार मुकाबला सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। हालांकि अन्य दावेदारों की भूमिका को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर प्रद्युम्न सिंह लोधी ने चुनाव जीता था। लोधी ने शिवराज कैबिनेट में मंत्री रही ललिता यादव को शिकस्त दी थी। विस्तार से जानते हैं इस सीट की तासीर को। उपचुनाव की तारीखों की घोषणा होने के साथ ही अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए प्रद्युम्न सिंह लोधी पर बीजेपी ने दांव लगाया है। प्रद्युम्न सिंह लोधी को बीजेपी ने मध्य प्रदेश खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष बनाते हुए उपकृत किया है। वहीं कांग्रेस ने लोधी वोट बैंक पर सेंध लगाने के लिए साध्वी रामसिया भारती को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। यहाँ हम आपको बता दें, बड़ा मलहरा उपचुनाव में बिकाऊ नहीं टिकाऊ का नारा और बाहरी प्रत्याशी का फैक्टर भी हावी होता दिख रहा है। बड़ा मलहरा विधानसभा में लोधी मतदाताओं की संख्या 40,000 के करीब है। दूसरे नंबर पर यादव मतदाता है जिनकी संख्या 35,000 के लगभग। इसके बाद सामान्य ब्राह्मण ठाकुर जैन 25,000 के लगभग मतदाता हैं। वहीं 65,000 अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग का मतदाता है जो उम्मीदवार की किस्मत का फैसला करते हैं। कुल मिलाकर इस सीट पर हमेशा से ही पिछड़ा वर्ग के नेता को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता रहा है। इस सीट पर यादव और लोधी मतदाता ही निर्णायक भूमिका में रहे हैं। उमा भारती का प्रभाव वाला क्षेत्र रहा है बड़ा मलहरा। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का इस सीट पर खासा दखल माना जाता है। यहीं से 2003 में उमा भारती चुनाव जीती और मुख्यमंत्री बनी। बड़ा मलहरा विधानसभा सीट दमोह लोकसभा में शामिल है, इसीलिए यहाँ पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल लोधी भी खासा दखल रखते हैं। साध्वी रामसिया भारती को कांग्रेस ने लोधी वोट बैंक पर सेंध लगाने के लिए उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि रामसिया भारती कथा, प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रमों को क्षेत्र में लंबे अरसे से करती आ रही हैं। इसीलिए सभी वर्गों से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों में सीधा मुकाबला माना जा रहा है। दोनों प्रमुख प्रतिद्वंदी कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवार बाहर से ज्यादा अपनों को लेकर चिंतित हैं। कांग्रेस में अभी भी टिकट की दावेदारी कर रहे
नेताओं की लंबी फेहरिस्त है। आनंद सिंह, मंजुला देवड़िया, दिनेश यादव, पूर्व विधायक अजय सिंह यादव तीसरा मोर्चा बनाकर यादव मतदाताओं के सहारे चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के बिजावर विधायक राजेश शुक्ला अपनी पत्नी रजनी की उम्मीदवारी सपा से कर सकते हैं, क्योंकि इस विधानसभा में 35,000 से अधिक मतदाता यादव वर्ग से आता है। इसी को आधार मानकर यादव, ब्राह्मण, ठाकुर को साथ कर तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट भी विधानसभा में देखी जा सकती है। बड़ा मलहरा विधानसभा की भौगोलिक स्थिति अगर देखें तो नगर पंचायत घ्वारा, बक्सवाहा और बड़ा मलहरा इस विधानसभा में आती है। 2 जनपद पंचायत बक्सवाहा और बड़ा मलहरा मिलाकर इसकी संरचना की गई है। कई इलाके आदिवासी बाहुल्य हैं। यहाँ उद्योग धंधों की कभी नींव नहीं रखी गई। अधिकांश क्षेत्र वन भूमि से घिरा हुआ है और पूरी विधानसभा 100 किलोमीटर की परिधि में फैली हुई है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कोई बड़े हॉस्पिटल यहाँ नहीं है। आवागमन के लिए कई इलाकों में साधन नहीं है, जहाँ पैदल चलकर ही आना जाना पड़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है बड़ा मलहरा। यहाँ बड़े कॉलेज या अच्छे स्कूल तक उपलब्ध नहीं है। दमोह, सागर और टीकमगढ़ जिले से घिरी विधानसभा अधिकांश क्षेत्रों के लोग सागर, दमोह और टीकमगढ़ जिले से ही जुड़े हुए हैं। तो ये तासीर है बड़ा मलहरा विधानसभा सीट। अब एक नजर डालते हैं बड़ा मलहरा सीट की इन अहम बातों पर। कई मायनों में रोचक साबित होगा बड़ा मलहरा सीट का उपचुनाव। बीजेपी कांग्रेस में सीट पर सीधा मुकाबला। अन्य प्रत्याशी भी इस सीट पर डाल सकते हैं असर। प्रद्युम्न सिंह लोधी के पाला बदलने से रिक्त हुई सीट। 2018 का चुनाव कांग्रेस की टिकट पर जीता था। अब बीजेपी से उम्मीदवार हैं लोधी। कांग्रेस ने राम सिया भारती को बनाया अपना उम्मीदवार। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की प्रभाव वाली सीट है बड़ा मलहरा। हालांकि कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी से उम्मीदवार जीतते आए हैं। बड़ा मलहरा विधानसभा सीट का गठन 1957 में हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती 2003 में चुनाव जीती थी। वसंत लाल शर्मा कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते थे। उमा यादव भी कांग्रेस से ही विधायक रही। कपूर चंद घ्वारा कम्युनिस्ट पार्टी का परचम लहराए रहे और चुनाव जीते। रेखा यादव एक बार जनशक्ति पार्टी से चुनाव जीती। बीजेपी से भी विधायक रही रेखा यादव। बड़ा मलहरा विधानसभा में 2004-2005 में उमा भारती के इस्तीफे के बाद उपचुनाव हुआ था। अब 2020 में उपचुनाव होने जा रहा है। 2 साल के भीतर ही यहाँ की जनता एक बार फिर वोट करेगी। जनता क्या सोचती है इस चुनाव को लेकर, किस आधार पर वो वोट करेगी और क्या हैं इस क्षेत्र की बड़ी समस्याएं। बड़ा मलहरा की कहानी, जनता की जुबानी। भाजपा और कांग्रेस ने बड़ा मलहरा विधानसभा में उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। आज न्यूज वर्ल्ड की टीम पहुंची है बड़ा मलहरा के दरगाह गांव। यहां जाने के मतदाताओं का रुख कि किस तरह का जनप्रतिनिधि चाहते हैं, किस तरह का विधायक चाहते हैं। बताएं, क्या नाम है आपका? मालती आदिवासी। बताओ मालती, क्या समस्या है, कैसे विधायक चाहती हैं आप अपने से? हम का बता दीजिए कौन चाहने जो जो काम हो वो खोलो करो तो को नहीं कर रहा हुआ कछु लो। अब वोट चाहने से सब कछु है। अब देखो आदिवासियन के, देखो सब आदिवासियन के चले जाओ, किसी के कुटी नहीं है, किसी को काम नहीं मिल रहा। भूखे प्यासे आदिवासी के पूरे मर रहे। और न हम उनके जमीन ने जागा रेबे ने जोतबे ने बेबे। शासन की इतनी योजना है, कोई लाभ नहीं मिला। अब वोट डालने लगी तो सब आ रहे हैं, वो वोट डे जाने सब फिर नहीं उन्हें कोई खोलो। क्या नाम है? बताओ राम का समस्या बताओ। दोबारा चुनाव हो रहा है, कौन प्रत्याशी का वोट दिया, भाजपा या कांग्रेस का स्थिति है? अब जो तो ऐसा का देखो, हम शुरू से जो में दे दिया दे तो हम वही में बीजेपी वाले। तो कहा विकास की कहा स्थिति? बीजेपी कितने विधायक रहे, उमा भारती मुख्यमंत्री रही है तहीं से। अब एलो तो जितने रहे सुबह जितना इतने वोटें लेके गए उतना से लौट के नहीं आए। का जनता की स्थिति है का है देखो भी बनने मानो भाई आपको भागवती। बताओ भागवती से क्या समस्या है, क्या दिक्कत है तुम्हें? दिक्कत यही है कि न मेहनत न मजूरी न जमीन न जांगा और न कछु लाभ मिल रहा और न बाल न बच्चे कछु नहीं है हमारे पास। हम तो ऐसी डोका डोकाइया खाते मजूरी। तो वृद्धा पेंशन मिल रही?
कछु नहीं मिल रहा, हमें नहीं मिला। तो मोदी जी कितनी स्कीमें चल रही, प्रधानमंत्री आवास योजना की, मिलो आवास योजना को लाभ? ये सब्जी वब्जी है आए थे थोड़े से पैसे 500-500 ये तो मिले हैं 2 बार, नहीं मिलो कुछ नहीं। चलिए, बड़ा मलहरा विधानसभा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ की जनता को जो शासन की योजना है उनका भरपूर लाभ नहीं मिल पा रहा है। बताए, क्या नाम है आपका? मिहीलाल। बताओ मिहीलाल, क्या समस्या है आपका गांव में? हमें तो सर जी यही है समस्या का, देखो ना हमारी कुटी बनी है, कुटी न शौचालय बनाने हमारे लिए ने गैस आया है, गैस मिली है, कुछ नहीं मिला। हमें कुछ कोई लाभ नहीं है हमें, अब बैल जोतने के लिए जमीन नहीं है। जब से बड़ा मलहरा विधानसभा बनी हुई है, बाहर के प्रत्याशी आते हैं, यहाँ पे लोकल का प्रत्याशी चाहिए, तब इस बड़ा मलहरा का विकास होगा। इसलिए हम लोग सभी बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र के सभी जनता चाहती है बड़ा मलहरा का विधायक, लोकल का विधायक चाहिए। बाहरियों को हम लोग नहीं चाहते, उनको वोट भी नहीं देंगे, उनका हम लोग बहिष्कार करेंगे। हमें ये लोकल के प्रत्याशी नहीं चाहिए भाई साहब, हमारे यहाँ की जनता का भी यही कहना है, ये मेरा अकेले का नहीं है, ये हमारी जनता का भी कहना है कि हमें लोकल का प्रत्याशी चाहिए। कांग्रेस की पार्टी निकल गई थी तो उनने अपने जनता के लिए नहीं गए, जनता के लिए गए हैं पार्टी छोड़ के, और वे विकास की कह रहे हैं और विकास करेंगे भी एकदम से। बिल्कुल नहीं, वो गद्दारी निकली है। तो जनता को मत बेच के खुद को जो कह रहा हमने विकास के चक्कर पार्टी छोड़ी, खुद को विकास करके बैठ गए हैं। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, बहुत बढ़िया स्थिति है, प्रधान सिंह लोधी जीतेगा, वो कम से कम 20,000 वोट से जीतेगा भाई साहब। अपन प्रत्याशी के लिए चुन रहे के कौन प्रत्याशी काम करने लायक है। हमारे बड़ा मलहरा विधानसभा में जो भी प्रत्याशी हमारे क्षेत्र का विकास करने योग्य होगा, हम उसी को चुनेंगे। अभी तक आपने कांग्रेस चुनो, तो अब भी भाजपा में आ गए। अब भाई कांग्रेस में रहे प्रद्युम्न सिंह, अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो उनसे भी अपन चर्चा करेंगे कि भैया अगर आप भाजपा में आए तो भाजपा में रह करके आपको इस क्षेत्र का अगर विकास करोगे तो हम लोग आपके साथ हैं। तो वो विधायक चाहते हैं जो हमारे क्षेत्र का विकास करे, चाहे कांग्रेस का हो या जनता का। लोकल के तो लोकल में सवाई आनंद सिंह के अलावा कोई सीट निकाल सके बड़ा बने जाते। और भाई बीजेपी में आई बात तो 38 करोड़ भैया खा के भाग गए, प्रद्युम्न सिंह लोधी जिताते नहीं, आनंद सिंह नहीं की वजह से जीते थे विधायक बड़े होते इन्हें बनाओ, इन्हें धोखा देगा, जनता में धोखा देगा। 38 करोड़ भैया धे जेब में पोखटा पहुंच गया उसका। अरे हमें तो अब नहीं है देने शिवराज सिंह चौहान, हाँ नहीं है देने हमें तो, चाहे हमें देवे कछु और ना देवे कछु नहीं खा देने हमें तो। बताओ कहाँ रहती तुम? बताओ तो कहा है वोट होने वाले हैं, विधायक क्या सोचाना तुम्हें? विधायक क्या सोचाना, जो पे कहना जो चाहना अच्छे चाहना क्या अच्छा कहा मैं जानता। बताओ नन्नी बाबू कहा है समस्या तुम्हें? अब जका भूखन प्यासन है और कहा है जो काल पाएगा वो कहा है। तो ये सरकार नहीं हो जो विधायक जी आती थी तुमने पिछली बार चुनो, तो भी नहीं आएगा कोई बार? हाँ कोई नहीं है। अभी फिर कहीं आ रहा चुनाव, फिर कहीं लड़ रहे भी तो वोट दे हो। अब वोट तो जीजा बने से दे दें, अब वोट दे के का है उन्हें तक कोई साधा ना लगा। मूलतः प्रद्युम्न सिंह जी भारतीय जनता पार्टी परिवार में से हैं, बीच में जरूर कांग्रेस में जाना परिस्थितियों बस हो गया, लेकिन पुनः उनकी घर वापसी हुई है। संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने उन्हें आत्मसात किया है, हम सब पूरी तल्लीनता के साथ उनके साथ हैं। प्रयोजन जी अपने वार्ड में विधायक होते ना, भी तो नहीं कोई विकास कर रहे हैं, तो नौ से विधायक बन के बेचे अपने माने पूरा कह दो जनता हमारी माई है। तो बड़ा मलहरा की कहानी जनता की जुबानी अभी हमने सुनी, और जिस तरह से जनता अगर कुछ चाहती है तो वो चाहती है विकास। दावे वादे आरोप प्रत्यारोप तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन ये भी सही है कि तमाम चुनाव बड़ा मलहरा विधानसभा सीट पर हुए, लेकिन अभी भी दरकार है मूलभूत समस्याओं की। सड़क, बिजली, पानी, रोजगार एक बड़ी समस्या इस क्षेत्र की। शिक्षा के लिए स्कूल और एक बेहतर
कॉलेज, आवागमन के साधन, ये तमाम सारी चीजें हैं। जाहिर है तमाम तरह के वादे दावे प्रत्याशियों के यहाँ होंगे। अब दोनों ही दल बीजेपी कांग्रेस किसे आधार बनाकर वोट मांग रहे हैं या फिर अन्य प्रत्याशी मैदान में हैं, वो क्या जनता को भरोसा और आश्वासन दे रहे हैं या क्या कुछ विजन है इस क्षेत्र को लेकर उनका, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज है और हम पहुंचे हैं बड़ा मलहरा विधानसभा। यहाँ बड़ा मलहरा से भाजपा ने उम्मीदवार जो प्रद्युम्न सिंह लोधी हैं उनको उम्मीदवार घोषित किया है। आइए हम उनसे जानते हैं जनता का क्या है रुख और उनकी ऐसी कौन सी जो मांग थी वो कांग्रेस में न रहते हुए भाजपा में पूरी करने आए हैं। प्रद्युम्न जी बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। चलिए बताइए, भाजपा ने आप पर दाव लगाया, चुनाव मैदान में उतारा है, क्या ऐसे क्या वजह रही जो कांग्रेस से आप भाजपा में शामिल हुए? पहले ये तो आपने देखा होगा कि कांग्रेस की सरकार क्यों गिर गई। मैं तो सरकार गिरने के बहुत बाद में 2-3-4 महीने बाद में मैंने पार्टी छोड़ी, परंतु उसके पीछे के जो कारण लोगों ने और विधायकों ने और मंत्रियों ने बताए, उसका प्रमुख कारण ये था कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के कारण छोटे मंत्रियों की, विधायकों की वहाँ चल नहीं रही। अपने क्षेत्रों में विधायक और मंत्री काम नहीं करवा पाए। एक रैकेट काम कर रहा था ऊपर से बड़े नेताओं का, जो काम करने को मजबूर कर रहा था। उमंग सिंगार जैसे बड़े मंत्री और वीर जैसे बड़े मंत्री लगातार सरकार के ताने देते रहे कि हम स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं, तमाम सब परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं। ये तमाम सब ऐसी चीज़ें थी जो अंदर ही अंदर लोगों, मतलब विधायकों में और मंत्रियों में घुटन पैदा कर दी। इसलिए 22 विधायक पहले ही चले गए, हम तो बहुत बाद में आए। हमारे यहाँ तो मैं वहाँ लगातार कहता रहा कि मेरे यहाँ सिंचाई की जो संसाधन वो यहाँ है नहीं है। हमारे यहाँ का 75% विभाग सूखा है और यहाँ से पलायन बहुत तेज होता है। यदि हमारे यहाँ बांध और छोटे छोटे तालाब बनवा दिए जाएँ जिसमें हमारा किसान यदि यहाँ रुक जाए तो यहाँ का पलायन हो जाएगा, लोगों को रोजगार उपलब्ध हो जाएंगे और यहाँ सही ढंग से हमारे लोगों का जो जीवन यापन है वो सही ढंग से चलेगा। आपने कहा कि आपकी कांग्रेस में चल नहीं पा रही थी, जो माँ चाह रहे थे वो जनता को नहीं दे पा रहे थे। जब कमलनाथ जी ने इस्तीफा दिया था आप आंसू बहाकर रो रहे थे। वही कारण मैं इसलिए रो रहा था कि आप लोगों ने इतना बड़ा काम कर दिया, सरकार गिरवा दी, जनमत की सरकार गिरवा दी और हम छोटे विधायकों का क्या दोष, जनता का क्या दोष? आप लोगों ने अपनी गुटबाजी करके सरकार को गिरा दिया, उसमें हम लोगों का क्या दोष? हम लोगों ने ऐसा कौन सा काम कर दिया? तो हम तो उस समय कांग्रेस के साथ थे, परंतु दुख इस बात का था कि अब जनता के बीच में जाके क्या कहेंगे? जनता जब कहेगी तो हम लोग तुम्हें बनाया था विधायक, तुम्हें सत्ता दी, तुम सरकार गिरा के आगे, अब कौन काम करेगा? यहाँ टेकाऊ का नारा यहाँ पे चल रहा है, उसकी क्या वजह है? ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं कि आपने 35 करोड़ को लेकर भाजपा का दामन थामा है? यहाँ तो लोग जो है ये इस प्रकार की बात कर रहे हैं। यहाँ के पूरे कांग्रेस के मित्र जानते हैं कि मैंने यहाँ भ्रष्टाचार को खत्म किया है। हमारे ऊपर, मेरे ऊपर यहाँ की जनता, यहाँ के नेता एक भी रुपए के लेन देन का यदि आरोप लगा दें तो मैं आज ही अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूँगा। ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने 11 तारीख को इस्तीफा दिया था, 12 तारीख को मैंने उसकी पुष्टि की थी, 2 दिन बाद में मलहरा आ गया था। मैं कहीं रुका नहीं, मैं कहीं बिका नहीं। मैं वहाँ बोल गया कि मैं जा रहा हूँ, आपका एहसान चुक गया, आप एहसान चुकाने की बारी जनता की। मैं वहाँ जाके जनता के बीच में जाऊँगा, कहूँगा कि इन लोगों ने सरकार गिराई है, इसके कारण हम विकास नहीं कर पाते, इसलिए मैं इस्तीफा दे के आ गया। आप रावतपुरा सरकार के भक्त हैं, वो राम भक्त बताए जा रहे हैं उस साधु, तो ऐसे में आपको क्या लगता है चुनाव क्या रोचक नहीं होगा? आप जिस समाज में वोट बिलोंग करते हो उसी समाज से वो बिलोंग करती है, ऐसे में मतदाता कहाँ पहुँचेगा? मैं समाज ये नहीं लगता, ये विचारधारा की लड़ाई, ये विचारधारा की लड़ाई है। लोग जानते हैं कि विकास कौन कर पाएगा, लोग जानते हैं कि कौन सी पार्टी ठीक है। आज देश में जो मोदी जी कर रहे हैं, ऐसे पिछले जितने भी प्रधानमंत्री निकल गए वो नहीं कर पाए। आज जो शिवराज जी ने यहाँ किया, पुराने मुख्यमंत्री यहाँ निकल गए, वो यहाँ नहीं कर पाए। आज जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश जो बना है वो माननीय शिवराज जी के कारण है।
आज जो पूरे क्षेत्र में आप देखेंगे, सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया, भारतीय जनता पार्टी ने बिछाया। संबल जैसी योजना यदि कोई लाया गरीबों के हित में तो आज भाजपा लाई। यदि बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराने की योजना लोगों को सरकार श्रवण कुमार बनी तो वो भाजपा के कारण। वो सामाजिक सरोकारों की सरकार जो छोटे छोटे मुद्दों को ऊपर उठा के लाते हैं और समाज के अंतिम व्यक्ति तक हम विकास पहुँचाने का वादा करते हैं। आप पर बाहरी होने का हमेशा आरोप लगा दिया, बाहरी प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे हैं। ऐसी स्थिति में आप जनता के बीच कैसे पहुंच रहे हैं? क्योंकि बार बार ये आरोप हर जगह लगते हैं कि आप बाहरी हैं, बेकाऊ हैं। ये आरोप कुछ दिन खत्म हो गया था जब से मैं विधायक बना, और उस दिनांक से आज दिनांक तक यहाँ कोई कांग्रेस के नेताओं के अलावा, कांग्रेस के नेता भी तभी जवान में कहते हैं कि ये यही रहा है, 18 महीने यही रहा है, और कोई आरोप नहीं लगा सकता कि मैं यहाँ का नहीं। बहुत लोग ये रहने वाले यहाँ के बॉम्बे में रहने लगते, वो यहाँ से चले जाते हैं। मैं तो यहाँ रहा हूँ और लोगों के दिलों में रह रहा हूँ, आज भी लोगों के दिलों में रह रहा हूँ, दिलों से बाहर निकलने वाला नहीं हूँ। चलिए, तो ये थे हमारे साथ भाजपा के उम्मीदवार प्रद्युम्न सिंह लोधी, जो दावे कर रहे हैं कि बहुत जनता के बीच के हैं, यही के हैं। जो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं टिकाऊ बेकार के, उनसे उन्होंने साफ नकारते हुए अपने आप को साफ बताने का प्रयास किया है। अब देखना होगा कि आगामी जो नमस्कार, मैं हूं राकेश रिछारिया। हमारे साथ है कांग्रेस की जो उम्मीदवार हैं साध्वी, उनसे हम बात करना चाहते हैं वो किन मुद्दों के बीच जनता के बीच पहुंच रही हैं। जी, आपको कांग्रेस ने आपको टिकट दी है, उम्मीदवार बताया है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रही हैं आप? जी, मेरे मुद्दे रहेंगे कि क्षेत्र का विकास करूँगी, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी की यहाँ बेहद समस्या है। हमारे यहाँ के विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो यहाँ से पलायन करते हैं, मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं। उन पर भी उद्योग के लिए हमारा विशेष उद्देश्य है, हमारे मुद्दे। दूसरी हमारी बात यह है कि हमारी बड़ा मलहरा क्षेत्र की जनता के साथ जो छलावा हुआ है, जो छल करने का काम किया है, उन लोगों को, उन गद्दारों को हमारे क्षेत्र की जनता भगाने का काम करेगी। आपका मुकाबला सत्ताधारी भाजपा के नेताओं से, वो आपके साथ कांग्रेस में बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे। आज आपका उन्हीं से मुकाबला है। हाँ, उनसे हमारा मुकाबला है, लेकिन रामचरितमानस में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। कर्म ही प्रधान है, और उन्होंने ऐसा कर्म किया है तो उसका जवाब हमारी जनता देगी। चलिए, तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस की हुई बात। अपने प्रत्याशियों के अपने दावे हैं, अपने। तो बीजेपी और कांग्रेस के क्या कुछ दावे हैं, क्या कुछ वादे हैं, हमारे संवाददाता राकेश रिछारिया ने उनसे बातचीत की और जाना कि आखिर क्या एजेंडा है विकास का उनके पास में। इस विधानसभा में किस तरह चढ़ रहा है चुनावी रंग, क्या माहौल है इस सीट पर चुनाव का, इसी पर और चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता राकेश रिछारिया हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। राकेश, जिस तरह से हमने देखा कि क्या कुछ माहौल है बड़ा मलहरा विधानसभा सीट का, जनता क्या चाहती है, यह भी सच है कि तमाम तरह के चुनाव इस सीट पर हुए, लेकिन आज भी बड़ा मलहरा को दरकार है विकास की, आज भी दरकार है यहाँ के लोगों को रोजगार की। सड़क, बिजली, पानी अहम मुद्दे इस सीट पर हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कुछ रंग, अब चुनावी रंग बड़ा मलहरा सीट पर आप देख पा रहे हैं, क्या माहौल बन चुका है चुनाव का इस सीट पर? ये बिल्कुल बता दो कि जो भाजपा कांग्रेस ने अभी 2-3 दिन हुए जब प्रत्याशी दिए हैं, इसलिए दोनों ही दलों के प्रत्याशी है, जो अंदरूनी विरोध है, दोनों ही दल आपस में जो मान मनोबल का दौर है नेताओं के बीच, वो जारी है। कल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जो घूमते हुए भाजपा नेता हैं उनको मनाने का प्रयास किया है। तो कल जो कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार हैं रामसिया भारती, उन्होंने भी जो रूठे हुए जो दावेदार थे उनको मनाने का प्रयास किया है, और एकजुट होकर कांग्रेस को विजय बनाने के लिए रामसिया ने और जो विधायक हैं उन्होंने भी प्रयास किया है सबको। जी राकेश, तमाम तरह की बातें हमने सुनी, जनता क्या चाहती है, जनता क्या कह रही है, या जो उम्मीदवार हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल या इस सीट पर यह भी बन रहा है कि चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही दलों के प्रत्याशियों को अपनों से खतरा है, बाहर से ज़्यादा अपनों से खतरा है, क्योंकि कांग्रेस में जिस तरह से देखा जाए अभी भी
कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो लगातार दावेदारी कर रहे हैं। बीजेपी कहीं ना कहीं इसी स्थिति परिस्थिति से जूझ रही है। तो क्या माना जाए कि दोनों ही दल बीजेपी कांग्रेस इस समस्या से जूझ रहे हैं? ये बिल्कुल बता दूं कि भाजपा से ज्यादा कांग्रेस में जो दावेदार थे उनके बीच में ज्यादा अंदरूनी कलह मचा हुआ है। यही कारण है कि जो रामसिया भारती हैं उनको एक कमजोर प्रत्याशी घोषित करने का प्रयास किया जा रहा है जो कांग्रेस के नेता हैं। हालांकि जो कांग्रेस की स्थिति है वो बेहतर बताई जा रही है, क्योंकि वो साध्वी हैं, प्रवचन करती रही है, क्षेत्र में सामाजिक कार्यों से लगातार जुड़ी रही हैं, वो क्षेत्रीय नेता के रूप में उनकी पहचान है, इसलिए वो कहीं ना कहीं क्षेत्र के नेताओं से जुड़ी हुई हैं। और जो भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी हैं उनके ऊपर टिकाऊ बिकाऊ दल बदल जैसे तमाम ऐसे आरोप लगते रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं को इसका ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। अपनों से लड़ना ही है, खासतौर पर बाहर के लोगों से भी लड़ना उतना ही जरूरी है। राकेश, आखिरी सवाल है आपसे कि पिछला चुनाव 2018 का हमने देखा था कि पूर्व मंत्री यादव ने से यहाँ से चुनाव लड़ा था, हार उनको मिली थी। क्या इस चुनाव में किस तरह से एक्टिव मोड में दिख रही हैं? वहाँ पर प्रद्युम्न सिंह लोधी के साथ में वो चुनाव प्रचार में हैं, और दूसरी तरफ हम रेखा यादव की बात करें तो क्या है, ये बीजेपी के तमाम सारे नेता जो लंबे समय से इस क्षेत्र में राजनीति करते रहे हैं, हालांकि उमा यादव को तो आखिर वक्त पर वहां पर टिकट दिया था, उन्होंने चुनाव लड़ा और उनको हार का सामना करना पड़ा। तो क्या लगता है बीजेपी के इन नेताओं का? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा खतरा यही कि जो यहाँ के पूर्व मंत्री रही ललिता यादव, उनके जो राजनीतिक जो राजनीतिक खतरा है उनके ऊपर मंडराने लगा था। जो रेखा यादव है उनको उनके अस्तित्व पर भी, क्योंकि प्रद्युम्न सिंह ओबीसी वोट बैंक से आते हैं, बड़ा मलहरा ओबीसी वोट बैंक के लिए वहां प्रतिनिधि जो जनप्रतिनिधि वहां हमेशा चुनता रहा। हालांकि पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे 15,000 से अधिक वोटों से पूर्व मंत्री ललिता यादव को कांग्रेस ने हराया था प्रद्युम्न सिंह लोधी ने। अभी जो सभा हुई है उसमें जरूर यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि पूरी भाजपा एक है और प्रद्युम्न सिंह लोधी को जिताने के लिए एक मंच पर आ चुकी है। ऐसा जनता के और मतदाताओं के बीच मैसेज देने का पूरा भाजपा के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। चलिए राकेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ा मलहरा की जनता का आशीर्वाद किसके साथ होगा ये तो चुनाव के बाद उसके परिणाम बताएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ मुकाबला दिलचस्प और रोचक होने वाला है। सत्ता का MPPL की खास पेशकश में आज बस इतना ही। कल फिर आपसे रूबरू होंगे एक नई विधानसभा की चुनावी पड़ताल के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।